हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंपावत। चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है, शिवालिक इसका सही आंसर है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चमोली। चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद है, 42 का सही आंसर है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि दूसरे सबसे बड़े जनपद की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जनपद उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का कुल क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो देखो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है वो आपका चमोली। अब यहाँ पे बात हो रही है जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जनपद है वो है हरिद्वार। बी वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और सबसे छोटा जनपद कौन सा है, तो सबसे छोटा जनपद आपका रुद्रप्रयाग है जनसंख्या की दृष्टि से, और सबसे बड़ा है हरिद्वार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद आपका रुद्रप्रयाग है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उधमसिंह नगर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद उधमसिंह नगर है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दशकीय वृद्धि दर में राज्य का देश में स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18वां। दशकीय वृद्धि दर में राज्य का देश में 18वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिद्वार। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद हरिद्वार है। यदि इसके जनघनत्व की बात करें तो हरिद्वार जनपद का कुल जनघनत्व है 801। ये आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे कम जनघनत्व वाले जनपद की बात करें तो सबसे कम जनघनत्व है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का मात्र 41 जनघनत्व है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी का मात्र 41 जनघनत्व है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों में कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। चमोली का 49 है, बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ का 68 है, बिल्कुल सही है। बागेश्वर का 116 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्मोड़ा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद अल्मोड़ा है। यदि इसके लिंगानुपात की बात करें तो अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात 1139 है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपद की बात करें तो सबसे कम है हरिद्वार। हरिद्वार जनपद का लिंगानुपात 880 है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरिद्वार। हरिद्वार का जो जनघनत्व है जो हरिद्वार का लिंगानुपात है ये 880। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम हरिद्वार जनपद का लिंगानुपात है और सबसे ज़्यादा है अल्मोड़ा जनपद का। अल्मोड़ा का 1139 है और हरिद्वार का है 880। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा जनपद सही है।
तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं हरिद्वार का 830। तो देखो इसे यहाँ पे सही कर देना, यहाँ पे गलती से यहाँ पे 830 हो गया है, तो इसे आप लोग 880 यहाँ पे कर देना। हरिद्वार का जो जनघनत्व है ये 880 है, 880 बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा का 1139 ये बिल्कुल सही है, और उधमसिंह नगर का 920 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हैं। इसे आप लोग यहाँ पे सही कर देना, इसका जो सही होगा ये होगा 880। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद रुद्रप्रयाग है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उधमसिंह नगर। न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद उधमसिंह नगर है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 17वां। औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 17वां स्थान है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13वां। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में 13वां स्थान है, बी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपने यहाँ पे जो हाल ही में यहाँ पे आपके एग्जाम हुए, आपके चाहे वो पटवारी का हो या आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हो, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यही क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्ट पूछे गए थे कि लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो ये है 13वां, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद देहरादून है, बी वाला इसका सही आंसर है। यदि सबसे कम वाले बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद आपका उत्तरकाशी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि निम्न में से न्यूनतम महिला साक्षरता किस जनपद के? तो सबसे कम है उत्तरकाशी की, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20वां। महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 20वां स्थान है, ये वाला इसका सही आंसर है। यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का जो देश में स्थान है, पुरुष साक्षरता की यदि बात करें तो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 13वां स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद आपका अल्मोड़ा ही है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद पिथौरागढ़ है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद देहरादून है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो यदि केवल पूछा जाए कि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो हरिद्वार है। यहाँ पे बात हो रही है नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद देहरादून है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि केवल पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तब आपका सही आंसर होगा हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बागेश्वर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद बागेश्वर है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है? तो यहाँ पे बात हो रही है एससी की, तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति रहती है ये आपके हरिद्वार जनपद में निवास करती है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है। तो सर्वाधिक तो आपके हरिद्वार में रहते हैं और सबसे कम रहते हैं आपके चंपावत में। इसका सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद है। अब यहाँ पे बात हो रही है एसटी की। तो जो सर्वाधिक आपकी एसटी जाति रहते हैं ये रहते हैं आपके उधमसिंह नगर में। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में रहती है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है। तो देखो उत्तराखंड में विधानसभा की 77 सीटें हैं, जिनमें से टोटल यहाँ पे 15 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं। 13 तो आपके यहाँ पे एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 आपके यहाँ पे एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे उत्तराखंड में विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है। तो यह है टोटल यहाँ पे 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि केवल पूछा जाए कि उत्तराखंड में एससी के लिए कितनी सीटें यहाँ पर आरक्षित है, तो एससी के लिए 13 है। यदि एसटी के लिए पूछा जाए तो एसटी के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जनपद में हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार। सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपके हरिद्वार जनपद में हैं। यहाँ पे 11 विधानसभा सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, 2 विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग इन जनपदों में 2 विधानसभा सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।